हमारी फूलन देवी जी थी, उन्होंने बंदूक उठाया था। अगर ऐसी जरूरत पड़े तो हमारे समाज की महिलाओं को बंदूक उठाना बहुत जरूरी है। अगर मछुआ समाज एकता संघ में 2027 के चुनाव के पहले पार्टी लॉन्च करती है, अभी तो संगठन है, पार्टी लॉन्च करती तो इसके अहम मुद्दे क्या होंगे? इसके अहम मुद्दे यही होंगे, नारी सशक्तिकरण, नारियों का भागीदारी, हमारा जो समाज 25% से 26% तक जो है, इस पर बढ़ चढ़ कर सांसद, नेता, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री बनना। और जो हमारा समाज जो बोलता है कि हम पिछड़ा है, पिछड़ा से उन्हें आगे ले जाने का कवायद पूरी करना, आरक्षण जैसे मुद्दे को एकदम ऊपर पारित करा देना। और ज्यादा से ज्यादा मेरा ये मानना है, अगर हमारा ये मछुआ समाज 2027 में लॉन्च होकर आता है तो महिला मोर्चा की एमएलए से लेकर सांसद से लेकर विधायक से लेकर, मैं आपको बता रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ही बनेंगी। ये जान के चलिए मुताबा। यस यस हम राकेश भाई जो राष्ट्रीय मछुआ समाज एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपसे मेरा सवाल कि जो संगठन है, अगर इसको पार्टी का रूप दिया जाएगा तो जो अन्य पार्टियां हैं मछुआ समाज में, उनको कितना फायदा कितना नुकसान हो सकता है आपके आने से मैदान में? रेणु जी, आप अपना माइक बंद कर दीजिए, आपका उधर आवाज आ रहा है पीछे से। जय मछुआ समाज। मैं राकेश कुमार बिंद, मछुआ समाज एकता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। कम से कम हम लोगों की बातें आप देश दुनिया में बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और चैनल पे जुड़े हुए पूर्वांचल अध्यक्ष मंजू देवी जी, गोरखपुरिया भाजी, गोरखपुर से रिंकी निषाद जी, और सुल्तानपुर से रेणु देवी, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने अपनी बातें रखी और बहुत अच्छा लगा। और मछुआ समाज पार्टी की बात हो रही है, उस पर एक मिनट पीछे बात करते हैं, पहले महिलाओं के ऊपर बात करते हैं कि मछुआ समाज एकता संघ संगठन एक ऐसा संगठन है कि निचले स्तर के लोगों को ऊपर लाना है, उनके हक और अधिकार, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मछुआ समाज एकता संघ उनके साथ है। आज के डेट में हम महिलाओं को एक ही चीज बोलते हैं, खुद के दम पे रहिए, किसी के सामने हाथ ना फैलाइए, खुद आप दे दीजिए उनको, लेकिन भीख मत मांगिए, क्योंकि पहले का जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। आज भी लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, जहाज उड़ा रही, फ्लाइट उड़ा रही, ट्रेन चला रही, हर चीज में महिलाएं आगे हैं। आज देखिए बैंकों में, हर स्थान के बैंकों में देखिए महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा हो गई। महिलाओं को आने से क्या होता है, जब महिलाएं आगे आती है ना, तो हर काम जो पुरुष 12 घंटा में करते हैं, महिलाएं उसको 6 घंटा 8 घंटा में करती हैं। क्योंकि पुरुष को जो है ना, तम्बाकू खाना, टाइम पास करना, इससे बात करना, उनके इसके सिवा कुछ समझ में नहीं आता है। महिलाओं को क्या होता है कि हमारा एक टारगेट है, हमारा एक संकल्प है कि हमको ये टाइम पे हमको काम करके घर पे जाना है, क्योंकि उनके पास और जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, सुबह शाम आने जाने की जिम्मेदारी है, जो प्रतिबंध है उसके ऊपर भी उनको सोचना पड़ता है। तो ये सब चीजों से महिलाएं जो है ना वंचित रहती है कि भाई हमको थोड़ा समाज को देख के चलना। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मछुआ समाज एकता संघ महिलाओं को आगे इसलिए ला रहा है कि महिलाएं अपना हक और अधिकार की लड़ाई लड़े, और निडर होके जो अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, इसकी लड़ाई खुद लड़े। हमारी फूलन देवी जी थी, उन्होंने बंदूक उठाया था। अगर ऐसी जरूरत पड़े तो हमारे समाज की महिलाओं को बंदूक उठाना बहुत जरूरी है। अत्याचार को अगर खत्म करना है तो आपको जो है टाइट होना पड़ेगा। जब तक आप टाइट नहीं होंगे तब तक अत्याचार खत्म नहीं होएगा। और रही बात आप राजनीति की बात करें तो 2027 में मछुआ समाज एकता संघ ये जो संगठन है ये पार्टी में कन्वर्ट होएगा। 2027 में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगा और उसमें निचले स्तर के जितने लोग हैं उनको नेता, विधायक, सांसद बनाने की कोशिश करेगा। मछुआ समाज एकता संघ
पार्टी जैसे आपने बोला ना कि अगर उसके आने से किसका नुकसान होएगा, किसका फायदा होएगा। नुकसान किसी का नहीं होएगा, फायदा किसी का नहीं होएगा, सिर्फ होएगा तो मछुआ समाज का राज होएगा, इतना मैं जानता हूँ। एक चीज आपसे अंतिम सवाल कि अगर जैसे आपने कहा कि हम 2027 में मछुआ समाज एकता संघ को पार्टी में कन्वर्ट करेंगे, तो जो मछुआ समाज एकता संघ है यह संगठन बरकरार रहेगा या फिर नहीं इसी नहीं, नाम से जो है पार्टी इसका लॉन्च की जाएगी? इसका काम टोटल संगठन के जरिए ही होएगा, गाइडलाइन संगठन ही करेगा। पार्टी का जी रजिस्ट्रेशन, पार्टी का निर्माण, पार्टी का जो भी काम होएगा वो फॉलो जो है उसका जो गाइडलाइन होएगा, जो आदेश होएगा वो मछुआ समाज एकता संघ ही करेगा, उसके ही अनुकूल चलेगा पार्टी। ये नहीं कि पार्टी होने के बाद मछुआ समाज एकता संघ संगठन बंद हो जाएगा, नहीं, वो और जोर से काम करेगा, और जोरों से काम करेगा। और निचले स्तर के लोगों को, जैसे धोबी, कहां, लोहार, धोबी, धरकार, जो भी निचले स्तर के लोग हैं जो नेता नहीं बन पा रहे हैं, जी जिनके अंदर टैलेंट है, वो कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं पैसे का भाव से या किसी का भाव से, उनको हम आगे लाना चाहते हैं। क्योंकि हर घर में जब तक एक राजनीतिक का नेता नहीं पैदा होएगा तब तक ऐसे अत्याचार होता रहेगा। अभी हमारे भाई साहब ने एक हमको मैसेज डाला था यहाँ से कर्नाटका से, उन्होंने बोला सर जी 10 सालों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार निषाद समाज के साथ हो रहा है, मछुआ समाज के साथ हो रहा है। सच्चाई है, सच्चाई है, ये 100% है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मछुआ समाज के साथ जितना अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मारे जा रहे हैं, रेप हो रहा है, सताए जा रहे हैं, जमीन उनका जो है छीना जा रहा है, मैं ये गारंटी लेता हूँ। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, किसी नेता विधायक के सांसद भरोसे मत रहिए, उसके लिए मछुआ समाज से जुड़िए। मछुआ समाज से जिस दिन जुड़ेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, जिस दिन घर घर बैनर लगेगा, घर घर मछुआ समाज की चर्चाएं होगी, मैं गारंटी देता हूँ कि 100% गारंटी देता हूँ, उस दिन उसको सताया नहीं जाएगा, उसको लोग सलाम करेंगे और उसको जो है सम्मान देंगे। लेकिन उसके लिए आपको मछुआ समाज से जुड़ना पड़ेगा। एक मिनट, एक सवाल और आपसे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो महिलाओं को आप सेफ और सुरक्षित कैसे रखेंगे? देखिए, महिलाओं को सेफ और सुरक्षित रखने के लिए उनके परिवार का भी तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर उनका परिवार उनके साथ नहीं साथ दे रहा है तो उसको आप समझाइए, टीम वर्क को लाइए, उनके पास ले जाइए, उनको बताइए कि भाई आपकी जिम्मेदारी, आपके परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी महिला की जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि बाहर निकलने के बाद महिलाओं के ऊपर इतनी बुरी नजर होती है समाज का, अदर लोगों का, कि वो नहीं चाहते। जैसे बोलते हैं ना, एक शेर को बकरी की जरूरत है, जब बकरी दिखती है तो कैसे छीनने दौड़ता, खाने दौड़ता है, तो इससे महिलाओं के ऊपर भी इन लोगों का निगाह रहता है। उसके लिए एक खुद को, महिलाओं को अपने आप को मजबूत करने के लिए उनको कराटे है, उनको जो है बॉक्सिंग है, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। उनको जो है गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर पे कम से कम लड़कियों को स्टैंड करने के लिए बॉक्सिंग हो गया, ये हो गया, हर चीज को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। जी, आप सभी मेरे चैनल पर आए, इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप भारत राष्ट्र। सभी का धन्यवाद। जय मछुआ समाज। जय मछुआ समाज।